दोस्तों नमस्कार। गांव की ताजी ताजी दूध किसे पसंद नहीं होगी। वह स्वाद कौन भूल सकता है। उस स्वाद के आगे दुनिया के सभी पकवान फीके पड़ते हैं। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़ों तक किसे दूध पसंद नहीं है। फिर इस दूध को लेकर कई मिथ, कई भ्रम भी फैले हुए हैं, जो कुछ सच्चे हैं, कुछ झूठे हैं। हम उन भ्रम को आज उजागर करने वाले हैं। दूध का इतिहास बहुत पुराना है। हमने 1000 वर्ष पूर्व से अनाज खाना सीखा है, लेकिन हम दूध इससे भी पहले से पीते आ रहे हैं। हम अगर पुराण काल के साहित्य का अध्ययन करें तो वहाँ भी दूध पीने का वर्णन है। यह इतने पुराने समय से चला आ रहा है। फिर दूध किसे बुरा है, किसके लिए बुरा है, किसे नहीं पीना चाहिए, हम इस तथ्य पर भी बात करेंगे। आज हम दूध से संबंधित ऐसे कुछ भ्रम, ऐसे कुछ मिथ आपके सामने ला रहे हैं, जिसे आप ध्यान से देखिए, शायद आपके बहुत काम ये आ जाए। और कुछ भ्रम जब हटते हैं तो फिर सच उजागर होता है और उस सच से हमें फायदा होता है, क्योंकि गलत जानकारी के आपको गलत परिणाम ही मिलते हैं। तो ऐसे कुछ मिथ हम आपको अब बताने जा रहे हैं। अब पहला मिथ जो पूरे विश्व में जाना जाता है कि दूध कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। दूध में कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है और यह एक प्रकार का मिथ है, भ्रम है। कैल्शियम जरूर है, लेकिन वह बहुत कम मात्रा में है। उससे ज़्यादा तो आप जो इमली खाते हैं उसमें कैल्शियम है। अगर हम 100 ग्राम दूध लें तो उसमें 125 ग्राम कैल्शियम, आपको 125 मिलीग्राम कैल्शियम आपको मिलता है। वहीं अगर आप 100 ग्राम इमली लें तो उसमें आपको 175 ग्राम तक कैल्शियम मिल जाता है। फिर कई ऐसे स्रोत हैं, खासकर शाकाहारी लोगों को कैल्शियम बहुत कम मिल पाता है, लेकिन मांसाहारी लोगों के साथ यह दिक्कत नहीं है। उन्हें मांस के द्वारा, अंडे के द्वारा, फिश, कई ऐसी फिश हैं जिसमें बहुत मात्रा में कैल्शियम होता है। लेकिन शाकाहारी भाई बहनों के लिए कुछ ऐसे विशेष भोज्य पदार्थ हैं जिसमें दूध से तुलना करें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको कैल्शियम मिल जाता है। जैसे चिया सीड, अगर 2 चम्मच आप चिया सीड लें तो दूध के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा आपको उसमें कैल्शियम मिल जाता है। वहीं पर अगर रागी, जो एक प्रकार का अनाज होता है, वह 100 ग्राम में आपको 344 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाती है। फिर मेडिकल साइंस का ऐसा कहना है कि 3 साल तक ही आप दूध में उपस्थित कैल्शियम को अपने शरीर में अवशोषित कर पाते हैं। अर्थात जब कोई शिशु 3 वर्ष तक की आयु तक है और वह गाय का, भैंस का, बकरी का, किसी का भी दूध पी रहा है माता के दूध को छोड़कर, तो वह 3 साल तक दूध में उपस्थित कैल्शियम का अवशोषण उसके शरीर में हो जाता है, क्योंकि दूध में एक केजिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जो 3 साल से ऊपर होने पर वह प्रोटीन कैल्शियम को अवशोषित नहीं होने देता। तो 3 साल के ऊपर के जो भी लोग हैं, अगर वह यह सोचकर दूध पी रहे हैं कि उन्हें कैल्शियम मिल जाएगा, तो वे भ्रम में हैं। और ऐसे कई शोध हुए, 70,000 लोगों पे शोध किए गए जो दूध का सेवन कर रहे थे। ऐसी महिलाएं जो लगातार दूध का सेवन कर रही थी, दूध, दही, पनीर सब कुछ खा रही थी, लेकिन उनमें अस्थिभ्रंश नामक रोग पाया गया, हड्डी कमजोर पाई गई। फिर कैल्शियम का अवशोषण बहुत हद तक विटामिन डी से भी संबंधित है। तो यह भ्रम है कि दूध में कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है। कैल्शियम होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब दूसरा भ्रम कि सुबह सुबह खाली पेट में दूध पीना बहुत फायदेमंद होता है, और यह भी एक भ्रम है। असल में आपको सुबह खाली पेट दूध पीने से बचना चाहिए। आपको कुछ हल्का फुल्का नाश्ता, जो तुरंत पचने वाला नाश्ता हो, ऐसा अगर नाश्ता लेने के बाद दूध लेते हैं तो वह दूध आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, वरना यह दूध आपके गैस, अफारा, पेट फूलना आदि शिकायत ला सकता है। फिर आपको, जिनको दूध से इंटॉलरेंस है, जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उन्हें तो खाली पेट दूध भूल कर भी नहीं पीना चाहिए। और हमारे आयुर्वेद के अनुसार वात और जिन्हें कफ की शिकायत है, उन्हें खाली पेट दूध लेने से बचना चाहिए। तो यह पूरी तरह भ्रम है कि सुबह खाली पेट दूध पीना बहुत फायदेमंद होता है।
अब तीसरा भ्रम जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हम तक लाया गया है कि रोज 2 गिलास या 1 गिलास दूध अर्थात गिलास में दूध पीना बहुत जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह भी भ्रम है। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट किसी और माध्यम से भी लेते हैं, वह दही हो, वह पनीर हो, चीज़ हो, वह खीर हो, वह सेवई हो, दूध से बने कुछ मिष्ठान हो, तो वह आपको वही लाभ देगा। 2 गिलास दूध पीना ही ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आप गिलास में दूध ही पिएंगे तभी वह सबसे फायदेमंद आपके लिए है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और यह भी भ्रम है। अब चौथा भ्रम, और यह कि दूध पीने से पेट फूलता है, और यह कुछ हद तक सत्य है, लेकिन यह सबके साथ नहीं है। विशेषकर जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जिन्हें दूध से कोई शिकायत हो, उन्हें यह शिकायत होती है। फिर ऐसे लोगों को कई उनके साथ नियम कानून बन जाते हैं। उन्हें फल के साथ दूध नहीं लेना है, उन्हें चाय का सेवन नहीं करना है, उन्हें डेयरी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेने हैं। तो यह भ्रम उन लोगों के लिए सत्य है जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस है। लेकिन ऐसे लोग जो स्वस्थ हैं, जिन्हें किसी विशेष प्रकार की कोई समस्या नहीं है, यंग है, जवान है, खूब खेलने कूदने वाले हैं, शारीरिक मेहनत खूब ज़्यादा करते हैं, उनके साथ यह भ्रम बिल्कुल भ्रम ही है। अब पांचवा भ्रम, और पांचवा भ्रम यह कि दूध एक संपूर्ण आहार है, और यह भ्रम बहुत साल से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है कि दूध आपने पी लिया, आपको सब कुछ मिल गया, और यह भ्रम है, पूरी तरह गलत है। आपको दूध में ना तो आयरन मिल पाता है, ना तो विटामिन सी मिल पाती है, और मेरे अनुसार दूध से बहुत ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो वह विटामिन सी है। फिर यह दूध कैसे संपूर्ण आहार हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको ना विटामिन सी मिल रही है, ना आयरन मिल रही है, जो शरीर की बहुत सारी क्रियाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके रक्त के बहुत सारी क्रियाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर इस दूध में डाइटरी फाइबर, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके भोज्य पदार्थ में, वह भी नहीं मिलता है। हाँ, दूध एक परफेक्ट फूड है, लेकिन कंप्लीट फूड नहीं है। इसमें आपको विटामिन सी, आयरन तथा फाइबर नहीं मिल पाता है। तो यह भ्रम ही है कि मिल्क एक कंप्लीट डाइट है या दूध एक संपूर्ण आहार है, यह एक भ्रम है। अब छठवां भ्रम, और यह विदेशों में ज़्यादा फैला हुआ है, हमारे भारत में यह भ्रम नहीं है। और यह भ्रम है जो विदेशों में फैला हुआ यह कि उबाल देने से, दूध को गर्म कर देने से दूध के जो पोषक तत्व हैं वह खत्म हो जाते हैं, और यह भ्रम गलत है, क्योंकि दूध बहुत जल्दी खराब होता है। अगर उसे उबाला ना जाए तो उसमें ऐसे बैक्टीरिया पनपने लगते हैं जो उस दूध को खराब कर देते हैं। हमारे भारत में दूध को कई बार उबाला जाता है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं जानती हैं, वे दूध को बार बार उबालती हैं, जिससे उसे खराब होने से बचाया जा सकता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दूध को उबाल देने से उसके जो पोषक तत्व हैं वह खत्म हो जाते हैं। तो विदेशों में फैला यह भ्रम है कि दूध को उबाल देने से वह खराब हो जाता है। अब सातवां भ्रम, और यह कि रात को सोने से पहले दूध पीना बहुत फायदेमंद होता है। अब आयुर्वेद के अनुसार तो सूर्य डूबने के बाद आपको अनाज का एक दाना नहीं डालना है, आपको पानी भी कम पीना है, तो दूध पीना कैसे फायदेमंद हो सकता है। फिर दूध जैसा भोज्य पदार्थ जो पचने में समय लेता है, जो कई क्रियाओं के बाद अंदर जाके अलग फॉर्म में दही में बदलता है, वह आप जब रात को पिएंगे तो वह रात भर आपकी पाचन क्रिया को बिगाड़ता रहेगा, जिसके शरीर पे आपको दुष्परिणाम मिलेंगे, नींद आपकी गहरी नहीं हो पाएगी। तो यह भ्रम है कि रात को सोने से पहले दूध पीना बहुत फायदेमंद होता है। 6:30 के बाद या सूर्यास्त होने के बाद आपको तो दूध क्या, आपको अनाज या पानी भी नहीं पीना है। तो रात में दूध पीने से बचें। अब 8वां भ्रम, और यह कि दूध नहीं पिएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। अब यह भी एक भ्रम है। जापान में कोई दूध नहीं पीता, क्या वहाँ के लोग कमज़ोर हैं? वहाँ डाइट, जो वहाँ की डाइट में डेयरी प्रोडक्ट शामिल ही नहीं होता है। वहाँ के लोग मछली, वहाँ के लोग सी फूड, बहुत ज़्यादा मात्रा में फल, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। फिर आपके भोज्य पदार्थ में आपको चाहिए क्या? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड, पानी, इस तरह की चीज़ें चाहिए। अगर वह आपको अन्य भोज्य पदार्थों से मिल जा रही है तो दूध की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
तो यह भ्रम है कि दूध नहीं पिएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। अब 9वां भ्रम, और यह कि दूध आपके लिए बहुत बुरा है, यह मोटापा लाता है, यह आपको बहुत बुरे परिणाम देता है। आजकल कई ऐसे विशेषज्ञ इंटरनेट पर और ऐसे कई जगहों पर दूध की बुराई कर रहे हैं। क्या सचमुच में दूध इतना खराब है? तो मैं इसे आधा सत्य कहूँगा और आधा भ्रम कहूँगा, क्योंकि दूध, अगर आप यंग हैं, आप भोजन को पचाने में बहुत सक्षम हैं, आपके दिन भर के शेड्यूल बहुत बिजी है, तो आपको दूध पीना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस हो, जिन्हें कोई बीमारी हो रही हो, जिनका पाचन क्षमता बिल्कुल गड़बड़ा गया हो, जिनका भोजन देर से पचता हो, जिनके लीवर में प्रॉब्लम आ गई हो, जिनके किडनी में प्रॉब्लम आ गई हो, शारीरिक व्याधि हो, उन्हें दूध पीने से बचना चाहिए। हाँ, उनके लिए दूध बुरा है। तब वे दूध के विकल्प के तौर पर वनस्पति से दूध बनते हैं, नारियल से, सोया से, उस दूध का सेवन कर सकते हैं, या फिर इस दूध के फॉर्म को चेंज कर अर्थात दही, पनीर, चीज़ में बदलकर थोड़ी मात्रा में दूध ले सकते हैं। तो यह भ्रम कि दूध बुरा है, यह आधा भ्रम है और आधा सत्य है। तो ऐसे लोग जो स्वस्थ हैं, पूरी तरह दूध को पचा सकते हैं, उन्हें दूध का सेवन करना चाहिए। 25 वर्ष तक की आयु तक दूध का सेवन बिना किसी डर के, अगर आप कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त नहीं है तो बिना डरे उसका सेवन करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब 10वां भ्रम, और यह बहुत बड़ा भ्रम है, जिसके लिए हो सकता है विवाद हो जाए, लोग लड़ने को तैयार हो जाएं, और यह भ्रम कि दूध शाकाहारी है। अब मुझे बताइए कि जिस जगह पर रक्त बन रहा है, सेम उसी जगह पर बोन मेरो में आपके दूध भी बन रही है। फिर आपने देखा किसी बछड़े को, जब वह बड़ा हो जाता है तो छोटा जब तक है वह दूध, माँ के स्तन से दूध पीता है, लेकिन जब वह बड़ा हो जाता है तब उसे उसकी ज़रूरत नहीं रहती। ठीक उसी प्रकार देखिए कि क्या गाय का बछड़ा भैंस का दूध जाकर पी रहा है, या कुत्ते का बच्चा बकरी की दूध पी रहा है? ऐसा नहीं होता है। लेकिन इंसान बुद्धि वाला जीव है, उसके पास बहुत बुद्धि है, सर्वाहारी है, वह सब कुछ खा सकता है। फिर ऐसे जो लोग कहते हैं कि दूध शाकाहारी है, वे पूर्णतः गलत हैं। कई जैन धर्मियों के जैन शास्त्रों में, हमारे सनातनी शास्त्रों में दूध को शाकाहार नहीं माना गया है। दूध एक एनिमल प्रोडक्ट है। ऐसे तर्क देने वाले लोग आजकल अंडे को भी शाकाहार बता दे रहे हैं। अब सोचिए, ऐसे लोग जिनको अंडे खाने हैं वे अब शाकाहारी हैं, तब वे अपने तर्क से अंडे को भी शाकाहार बता दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार वे दूध को भी शाकाहार बताते हैं, जबकि दूध एक तरह से एनिमल प्रोडक्ट है। और जिस प्रकार बछड़े बड़े हो जाते हैं, उन्हें दूध की ज़रूरत नहीं रहती, उसी प्रकार मानव के साथ भी है। जैसे मैंने बताया कि दूध में कई ऐसे तत्व होते हैं जो बड़े होने पर उसका पाचन ठीक से नहीं हो पाता है, उसके जो जरूरी तत्व हैं आपको नहीं मिल पाते हैं। वहीं पर अगर आप फल पे आते हैं, वहीं पर आप अन्य भोज्य पदार्थों पर आते हैं, तो उसके जो पोषक तत्व हैं, मांसाहारी लोगों को खासियत यह है कि बहुत कम आहार में अगर वे मांसाहार का सेवन कर रहे हैं तो उन्हें जो जरूरी पोषक तत्व हैं वे मिल जाते हैं। लेकिन शाकाहारी लोगों के साथ दिक्कत यही है कि उनके पाचन जो है सारे पोषक तत्वों का एक लंबे प्रोसेस के बाद होता है। तो यह भ्रम है कि दूध एक शाकाहारी भोज्य पदार्थ है। तो दोस्तों, देखा आपने, दूध को लेकर इतने भ्रम थे, कुछ सत्य थे तो कुछ झूठ थे, कुछ आधे सच थे, कुछ आधे झूठ और आधे सच को लिए हुए शामिल थे। तब दूध पिएं या ना पिएं, क्या करें? अगर आप पचा सकते हैं और आपको दूध अच्छा लगता है तो बिल्कुल सेवन करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, उसके कुछ नियम हैं। आपको फलों के साथ उसका सेवन नहीं करना है। कई ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनके साथ आप दूध का समावेश ना करिए। फलों में आप आम और केला, ये 2 फल हैं जिनके साथ दूध मिक्स करके आप खा सकते हैं। दूध को आप नमकीन चीज़ों के साथ में, दूध को आप मांसाहार भोज्य पदार्थों के साथ जिसमें नमक और मसाले मिले हों उसके साथ में, मसालों के साथ में दूध का सेवन ना करें। दूध एक परफेक्ट आहार है, जिसे आप एक परफेक्ट आहार की तरह ही लें। उसे ऐसे लें जैसे आप एक आहार ग्रहण कर रहे हों, लेकिन उसमें आपको जरूरी जो तत्व हैं, विटामिन सी, आयरन, डाइटरी फाइबर, यह नहीं है। तो केवल दूध पर ही टिके रहना वह आपको बाकी तरह से कमज़ोर बना सकता है।
जब आप दूध का सेवन कर रहे हैं तो विटामिन सी के स्रोत, आयरन के स्रोत या और डाइटरी फाइबर, भले आप अनाज ना खाएं लेकिन अगर आप विटामिन सी, आयरन और डाइटरी फाइबर वाली चीज़ें खा रहे हैं और अगर दूध के साथ आपने फलों का सेवन कर लिया, तब वह आपका एक कंप्लीट डाइट हो जाता है। फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अनाज की भी ज़रूरत नहीं है। तो यह 10 भ्रम जो दूध को लेकर थे, जिसे आप समझिए और उचित रूप में दूध का सेवन करिए। दूध मुझे भी बहुत पसंद है और मैं मौसम के अनुरूप भी दूध का सेवन करता हूँ। जब ठंड होती है तो मैं दूध का सेवन करता हूँ, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में मैं दही पर आ जाता हूँ। इस तरह आयुर्वेद के अनुसार आप दूध का सेवन करिए, वह दूध आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा।